हाय फ्रेंड्स, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आज वन समाज और उपनिवेशवाद के बारे में बता रही हूँ। इसके पहले मैं इसका कुछ टॉपिक बताई थी। आज मैं बता रही हूँ सबसे पहले पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया विद्रोह जो है ये इसका जो निवास स्थान ये कहाँ हुआ था, तो ये भागलपुर के राजमहल के पहाड़ियों में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? भागलपुर के राजमहल के पहाड़ियों में। इस विद्रोह में मतलब ये जो पहाड़िया विद्रोह था, इस समय अंग्रेज जो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ जो हैं मुखिया को ज़मींदार बना दिए थे। क्या किए थे? मुखिया को ज़मींदार बना दिए थे। फिर है आपको कि इस विद्रोह का जो नेता थे कौन थे? तो तिलका मांझी। यानी पहाड़िया विद्रोह का अगर नेता पूछा जाए तो कौन थे? तिलका मांझी थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भागलपुर के प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। यानी कि तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था तो 1750 में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। अब है आगे कि ये जो पहला जो ये राष्ट्रीय यानी कि सबसे पहले जो ये विद्रोह शुरू किए थे तो कब शुरू किए थे? ये 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में तिलका मांझी सबसे पहले विद्रोह शुरू किए थे। ये किस लिए किए थे? तो किसानों की भूमि जमींदारों से छुड़वाने के लिए सशस्त्र विद्रोह किए थे। यानी कि उनका भू राजस्व जो था राशि कम करने और किसानों की भूमि को जमींदारों से छुड़वाने के लिए सबसे पहले विद्रोह कब हुआ? 1789 में। अब हम आगे आते हैं कि अगस्टस क्लेवलैंड, ये जो थे भागलपुर के प्रथम तत्कालिक कलेक्टर थे अगस्टस क्लेवलैंड। इन पर प्रहार किया गया था और 1784 ईस्वी में ये जो हैं क्लीवलैंड यानी अगस्टस क्लीवलैंड जो थे 1784 ईस्वी में इन्हें जख्मी किया गया था। बाद में फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर अंग्रेज़ों द्वारा तिलका मांझी को फांसी दे दिया गया था। और इस जगह को जहां फांसी दिया गया था तिलका मांझी को, आज उसे भागलपुर चौक के नाम से जाना जाता है। भागलपुर चौक के नाम से जाना जाता है या फिर तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। अब आगे आते हैं तमाड़ विद्रोह। ये जो विद्रोह हुआ था 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर की उराव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन किया था। यानी कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ? तो 1789 ईस्वी में। कहाँ हुआ? छोटा नागपुर के कौन से जनजाति किए? तो उराव जनजाति किए। और किस लिए हुआ था? तो जमींदारों के शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू हुआ था और इसे तमाड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये जो विद्रोह था कब तक चला? तो 1794 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था। सॉरी फ्रेंड्स, इस विद्रोह का तमाड़ विद्रोह का जो अंत हुआ था 1794 ईस्वी में हुआ था। अब आगे आता है चेरो विद्रोह। ये जो हुआ था झारखंड में पलामू क्षेत्र में ये हुआ था। कहाँ हुआ था ये? झारखंड में, बिहार में पलामू क्षेत्र में हुआ था। अभी ये झारखंड में चला गया है। पहले ये बिहार के पलामू क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का जो उस समय जो वहाँ के जो राजा थे वो थे चूड़ामन राय। तो वहाँ के राजा कौन थे? चूड़ामन राय थे। भूषण सिंह, तो भूषण सिंह क्या थे कि अंग्रेजों के शोषण करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति ने ये विद्रोह शुरू किया था। तो कब किया था? 1800 ईस्वी में। यानी कि इस विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे तो भूषण सिंह किए थे। कब किए थे? तो 1800 ईस्वी में किए थे। अब है कि ये जो विद्रोह हुआ था तो सेना जो बुलाई गई थी तो किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना बुलाई गई थी? तो कर्नल जोन्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना बुलाई गई थी। और इस विद्रोह में 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई थी। यानी कि ये जो चेरो विद्रोह है बिहार में पलामू क्षेत्र में ये शुरू हुआ था और इसका जो उस समय जो वहाँ के राजा थे वो चूड़ामन राय थे। और ये जो विद्रोह शुरू हुआ था चेरो विद्रोह, ये भूषण सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था
कब शुरू हुआ था? तो 1800 ईस्वी में शुरू हुआ था। और ये अंग्रेज़ों का जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो कर्नल जोन्स थे। और 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी जाती है। हेलो, चुआड़ विद्रोह। ये जो चुआड़ विद्रोह जो शुरू हुआ था ये बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम आदि क्षेत्रों में हुआ था। तो चुआड़ विद्रोह जो शुरू हुआ था ये लगान के लिए हुआ था। ये किस लिए हुआ था? तो लगान के लिए ये शुरू किया गया था। ये विद्रोह जो है मिदनापुर के स्थित, मतलब मिदनापुर के पास जो स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआड़ विद्रोह जो हुआ शुरू हुआ था। यानी कि चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो करणगढ़ की रानी शिरोमणि थी। 1798 ईस्वी में चुआड़ विद्रोह जो है वो चरमोत्कर्ष पर था। 1798 ईस्वी में चुआड़ विद्रोह जो है वो चरमोत्कर्ष पर था। और 6 अप्रैल 1799 ईस्वी को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार करके कलकत्ता जेल में भेज दिया गया। अब है कि जब ये विद्रोह शांत हो गया तो फिर आगे के लोग जो हैं आगे इस विद्रोह को भूमि जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। तो अब आगे है हो विद्रोह। हो विद्रोह जो है 1820 से 1821 यानी कि 1820 और 21 में हुआ था। ये हो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये छोटा नागपुर के सिंहभूम जिले में ये हुआ था। ये जो हो विद्रोह था बहुत बड़ा विद्रोह था। वहाँ के जो राजा थे राजा जगन्नाथ सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के संरक्षण स्वीकार कर लिए। यानी कि राजा जगन्नाथ जी जो थे वो अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार कर लिए। और हो जनजाति के लोगों ने अंग्रेज़ों की सहायता से राजा की बढ़ती हुई शक्ति को शोषण और का विरोध किया। और इसे आगे चलकर अंग्रेजी सेना ने क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया था। तो फिर ये आगे चलकर मुंडा विद्रोह में स्वयं को शामिल कर लेते हैं। यानी कि हो जनजाति के जो लोग हैं जब विद्रोह को दबा दिया जाता है तो आगे ये मुंडा विद्रोह में स्वयं को शामिल कर लेते हैं। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो शुरू हुआ था ये छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उराव एवं अन्य जातियों के बीच ये शुरू हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1831 में हुआ था। यहाँ जो है कि अंग्रेज़ जो हैं लगान व्यवस्था और शोषण की नीति जो है जमींदारों के द्वारा उन पर लागू किया गया था। यानी कि अंग्रेज़ जो हैं वो लगान व्यवस्था और शोषण की जो नीति थी जमींदारों के द्वारा करवाते थे। किस पर? जो वहाँ की जनजाति थे, यानी कोल विद्रोह जो जनजाति किए थे उन पर ये लागू किया गया था। जमींदारों के रूप में मानकी या महतो का विरोध किया गया था। यानी मानकी और महतो का विरोध किया गया था। और पाहन ये क्या है? ये धर्मनिरपेक्ष कार्यों का संपादन करने के लिए पाहन नामक पद का सृजन किया गया था। यानी कि कबीले की प्रथा के अनुसार क्या था कि धर्मनिरपेक्ष कार्यों का संपादन करने के लिए पाहन नामक पद का सृजन किया गया था। मानकी जो थे ये कभी जो हैं जो कोल जनजाति थे उनके ये सहयोगी होते थे। पर अंग्रेज़ जो क्या किए कि मानकी को ज़मींदार बना दिए। जब ज़मींदार बना दिए तो ये जो है उस जनजाति का लगान चुकाने के लिए लगान वसूल करने लगे या फिर सामाजिक और आर्थिक रूप से उनका शोषण करना प्रारंभ कर दिए थे। हिंदू, सिख, मुसलमान व्यापारी जो थे इसमें प्रवेश करने लगे। और धीरे धीरे जो ये है विद्रोह जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। यानी कि उनके हाथ से निकलने लगा। और इस विद्रोह के जो लपट है यानी इसका जो विस्तार है कहाँ तक फैल गया? तो पलामू क्षेत्र में ये फैलना शुरू हो गया था। कोल विद्रोह जो है पलामू क्षेत्र में फैलना शुरू हो गया। और यहाँ अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि 800 से 1000 आदमी यानी मारे गए थे, इस विद्रोह में मारे गए थे। और यहाँ जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी ये क्या है? ये कोल विद्रोह के यानी कि कोलों के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना, यानी कि कोल जनजाति के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना के लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना किया गया था। तो फ्रेंड्स ये है मेरा आज का वीडियो। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।